मैं भी उदंती अभयारण्य क्षेत्र में हूँ और वैसे भी उदंती अभयारण्य क्षेत्र के ग्रामीण हमेशा मूलभूत समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सुविधा के नाम पर अ, कुछ भी नहीं है। दावा करती है सरकार यहाँ पर सुविधा पहुंचाने के लिए, और कई बार ऐसे भी बात सामने आती है कि उदंती अभयारण्य के अंदर बसे हुए ग्रामों को जल्द ही खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सेंचुरी एरिया है। तरह तरह की बातें होती है और हालांकि यहाँ पर विकास नहीं है। और मैं भी एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हुआ हूँ जो कि वर्षों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, और ये इस क्षेत्र के बारे में भली भांति से जानते हैं, यहाँ की समस्याओं के बारे में। तो इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार, मैं यूमेन कैसीफ हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ बाबूजी, और स्वागत भी करता हूँ हमारे उदंती टाइम्स की तरफ से। हाँ जी, हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दल्लूराम यादव, ग्राम जांगड़ा, ग्राम पंचायत जांगड़ा का रहने वाला अच्छा, ग्राम पंचायत। अभी जैसा हमारे आप राजनीति से जुड़े हैं, कौन सा पार्टी से? हूँ। मैं कांग्रेस में। ये कब से जुड़े थे? मैं करीब क्या है कि 80-85 अच्छा, 80-85 से। जैसे भी जांगड़ा जो ग्राम है। उस समय श्यामाचरण शुक्ल अच्छा, मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री थे मध्य उस समय मेरा पिताजी को पट्टा दिलाया। उस समय से मेरा पिताजी जुड़ा था कांग्रेस में, और वहाँ से मेरा पिताजी डेथ हो गया तो मैं भी जुड़ा। अच्छा, तो जैसे जांगड़ा जो गांव है वो उदंती अभयारण्य के अंदर में बसा हुआ है, जी। तो यहाँ के जैसे समस्याओं को थोड़ा सा बताने का प्रयास करिए। यहाँ का समस्या तो वही है कि आने जाने का रोड के लिए चिल्लाते हैं, कोई सुनाई नहीं करता। कई पत्रकार आए, रायपुर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, कई हल्ला गुल्ला करते हैं, मगर कोई सुनाई नहीं होता। अभी अभी क्या है कि प्रधानमंत्री योजना के रोड आया था, हम्म। 2 दिन चला, उसके बाद गायब। अच्छा, अभी कैसे तो कैसे जीपन साहब, सत्य बात है ना। फिर उसके बाद बिजली के लिए कई बार, 2-3 बार चक्का जाम। जंगल वाले और बिजली वाले भी जाके हमको गांव के सियान, गांव के सरपंच के साथ गए और सीधा रास्ता दिखाया, नहीं बिल्कुल आ जाएगा, 2 महीने के बाद आ जाएगा करके बताए थे ना जी। उसके बाद खत्म, कोई सुनाई नहीं करता। तो कितना चिल्लाएंगे बता, चिल्ला चिल्ला के हमारा घेस फंस गया। न रोड बनेगा, न बिजली बनेगा, न हमको मूलभूत सुविधा मिलेगा। और उसके उपरांत ऐसे तो कई एक आदमी ऐसे झझक दिखाते हैं कि यहाँ से हटना पड़ेगा, व्यवस्थापन करना पड़ेगा। ये अभयारण्य है, अभयारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट है, ऐसे कर कर के लोगों को झटकाते हैं। न कमाने देते हैं, न खाने देते हैं, न सोने देते हैं। सही बात है, जागते रहो। बस झटक दिखाते रहेंगे। जैसे बेरोजगार को रोजगार मिलता भी हम्म। आप जैसे आए हैं, देखे हैं और देख रहे हैं, इसमें कोई किस्म के छूट छाड़ तो नहीं है। मैं बता रहा हूँ, झूठा है क्या? नहीं है, बस इतना मैं कहता हूँ। अच्छा, मैं 70 साल का सियान भी हो गया हूँ इस क्षेत्र में, अब बसा हुआ हूँ। और करीब हमारा पंच भाई भी हैं यहाँ, 4-5 चुनाव जीत चुके हैं। मैं भी 3-4 चुनाव यहाँ पर जीत चुका हूँ। चिल्लाते चिल्लाते हमारा घेज भी फट गया, मगर कोई किस्म की सुनाई नहीं होता। तो क्या करेंगे, हम जंगल में पड़े हैं भाई। व्यवस्थापन करना हो तो व्यवस्थापन करेंगे, जाएंगे। सही बात। रामपुर भावा गए थे हम, तुम्हारा वो झांसी गए थे, वहां भी लेके दिखाए हम। तो ऐसा है, बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे करके। फिर हम सीएफ के पास रायपुर भी गए थे, ऐसा तुमको हटाया नहीं जाएगा, तो जहाँ से जगह में हो सीमित से रहोगे, बिजली मिलेगा, सब मिलेगा करके रायपुर में आश्वासन भी दिया। ये कब आश्वासन दिए? करीब ये प्लान नहीं लगे कि पहले दिया था हमको सीएफ साहब। कौन मुख्यमंत्री थे उस समय? उस समय मुख्यमंत्री था तो ये रमन सिंह।
हाँ, रमन सिंह के समय। रमन सिंह के समय, और आश्वासन दिया था सीएम साहब अपने ये में लेके, कैसे थे भी तो जा रही थी पंचायत। हाँ, राम भाव तो भी। अभी जैसे अभी तो ऐसे बात आ रहा है कि फिर से विस्थापन किया जाएगा यहाँ के गाँव के। हाँ, ऐसे तो हर समय में हो गया, करीब 1972 से चालू है। तो हर समय 2 साल 3 साल में झटक व्यवस्थापन में जाना है, वो जाना है, यहाँ से उठना है, ऐसे कर करके उसी के नाम से यहाँ पे विकास भी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। बिजली नहीं आ रहा है। मगर बशर्ते वन विभाग वाले नहीं करते, अच्छा, जो फॉरेस्ट वाले हैं ना, वो लोग आज तक नहीं गए हैं। मैं क्योंकि यहाँ के फॉरेस्ट डिप्टी रेंजर को एक दिन पूछा था मैं, अच्छा, हमारे थाना के सिपाही लोग भी थे, कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ये क्या बात है भाई, हमको बड़ा असमंजस लग रहा है, खाने करने के लिए सही बात। बड़ा असमंजस है, क्या बात है। हम तो, हमारे पास कोई लिखित नहीं आया है कि यादव जी, कोई तुम्हारे नेता लोग कौन कौन आते कहते हैं, करके बताया तो मेरे को गुस्सा आया। महिला लोग कहते कि कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे, कहाँ रह जाएंगे करके वो घर में बात होता है। तो मैं अब नेता होकर देता हुआ ये पलायन वाला बात करेंगे तो पीटूंगा करके मैं बताया था। सही बात है। हाँ, है ना? अब मैं नहीं समझूंगा कि पलायन वाला बात कोई भी करेगा, चाहे नेता करे चाहे कोई करे, मैं पीटूंगा। ऐसी बात है, कब तक हम लोग गुमराह होते भाई रहेंगे? हमको कितना दिन गुमराह करेंगे, ना कमाने देंगे, ना खाने देंगे, ना सोने देंगे। यही बात मैं पंचायत भवन के अंदर, पुलिस वाले भी थे, वन विभाग के सर्किल इंचार्ज गंगाराम ध्रुव भी था, हमें बताया था बेचारा। वो ध्रुव भी बोला कि हमारे पास कोई आदेश वादेश तो नहीं है, ना तुमको हम भगाया जा रहे हैं। तो भी जैसे कांगड़ा गांव की समस्या को तो आप बता रहे हैं, तो अभी आपके क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक हैं माननीय जनक गुरु जी, तो उनसे भी आप मिले हैं क्या विधायक बनने के बाद? हाँ, हमको जानते हैं, क्या सदस्य हैं, कार्यकारिणी सदस्य जानते हैं, बहुत पूरे पुराना। तो इस क्षेत्र के बारे में क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ के समस्याओं को लेके क्या कुछ वो बात हुआ उनसे? अब क्या है, हमारा ममता जी तो अभी तक इस क्षेत्र में हमारे तक आए नहीं हैं, और हम भी वहाँ एक करके गए नहीं। एक बार गए थे देवदरहा के नाम से, वहाँ कुछ पर्यटन स्थल में माघी पूर्णिमा के रखेंगे मेला है, और हम यहाँ जाके कलेक्टर को दिए थे, विधायक को दिए थे, मंत्री लोगों को भी दिए थे निमंत्रण के आके। बहुत पुराना स्थल है, आके आए भाई और देखे करके, मगर हमारा महोदय जी कुछ कारण बस नहीं आ पाए। अच्छा, तो हम भी चाहते हैं कि आप भी एक बार उनसे मिलिए, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, आप ही वोट देकर उनको जिताए हुए जी, तो उनसे एक बार मिलिए। नहीं, हम मिलेंगे तो 2 शब्द बोलेंगे करके हमको भी हक है, मगर वहां तक हम जा नहीं पा रहे हैं। उस दिन से जाएंगे तो बोलेंगे, हमारा पब्लिक का नहीं सुनेगा, किसका सुनेगा? मगर नहीं गए हैं अभी तक। अच्छा। ना हमारा बात कभी भी कोई चीज के बारे में इतराज नहीं किया है। अब जाने के बाद कोई इतराज करेगा तो बोल हम ही बनाए, हमारा बात क्यों नहीं सुनते करते। अच्छा, अभी जैसे मैं आ रहा था डुमरपड़ाव से अंदर आया, जो रोड है, रोड तो दिसंबर 2024 में बन रहा था जी, चालू हुआ मान लो 30 दिसंबर, मैं बोर्ड में देखा था 30 दिसंबर को चालू हुआ, लेकिन अभी बंद हो गया है। अब तक तो पूरा हो जाना चाहिए था रोड को। उस समय रोड का कोई घपला हो गया। अच्छा। तो कोई एसडीओ साहब था, और कोई एसडीओ साहब वो क्या है कि उसका घूस मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे। अब वो एसडीओ साहब को वहाँ से वो क्या रंगे हाथ मैनपुर में पकड़ाया तो बंद हो गया। अच्छा, उस समय से तो जनवरी से बंद है। हाँ, तो अभी अगले साल फिर आया था प्रधानमंत्री योजना के रोड, और चल रहा था, करीब 8 रोज चला था, उसके बाद गायब हो गए हैं, कहाँ नहीं है, क्या है, कैसा है, बंद हो गया। बंद तो अभी तो वहाँ पे बोर्ड भी तो टंगा है कि मतलब दिसंबर 2025 तक काम पूरा हो जाएगा। फिर वो लोग तो बस ये में बंद हो जाएगा करके बोले थे, मगर तो काम तो चालू नहीं किए हैं ना भाई, चालू किए नहीं।
वहाँ से कुछ कारण, बस उनकी कुछ कारण होगा, तो उस दिन से गए हैं तो गए हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे आने जाने में कितना परेशानी होता है बरसात के दिनों में? तो हमको आने जाने में परेशानी, आते जाते हैं हम तो जंगल रास्ता भी चले जाते हैं। रह सवाल क्या है, पुल पुलिया है, राशन वगैरह है, जी, इसके लिए हमको बहुत कठिनाई चलता है। सही बात। और क्या है कि बीमार पड़ जाएंगे, 108 को बुलाएंगे तो डूमर पड़ाओ मेन रोड में ले आओ कहते हैं 108। भाई ये जगह के कारण से, क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है, तो यहाँ से ले जाने के लिए हमको कितना बड़ा दुखी है। आप तो देख रहे हैं, आए हैं तो क्या करेंगे, उसी में बड़े परेशानी का परेशानी झेल रहे हैं, क्या करेंगे भाई। सही बात है। हाँ, तो परेशानियों का अंबार पड़ा हुआ है। हाँ, और अभी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ अस्पताल तो है, यहाँ अस्पताल है, डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं 24 घंटा, स्कूल भी अभी आखिरी स्कूल तक। भी है, अच्छा, मतलब चल रहा है स्कूल वगैरह थोड़ा। हाँ हाँ। और मेन समस्या वही है कि बिजली पानी सड़क। हाँ, मैन हमारा मूलभूत समस्या बिजली, पानी, और क्या तुम्हारा ये रोड। जी, रोड तो विशेष समस्या है विशेष समस्या। हमारा जीवन के लिए और हमारे अनाज के लिए, बहुत विशेष समस्या है। आप आइए, कोई भी अधिकारी आइए, कोई भी मंत्री आइए, देखिए कि इसके लिए क्या है कि बीमार पड़ जाएंगे, गाड़ी भी नहीं आता, घोड़ा भी नहीं आता, हमारा जगह तो अनटेल है, कोई घुसता नहीं, ऐसी है। और क्या ज़्यादा चिल्लाएंगे, हर ये तुम्हारे ये वाले आते हैं कहते हैं कि हम दिल्ली वाले हैं, हम वहाँ वाले हैं, तो भेजो भाई, हमारा कोई परेशानी को कुछ तो हल करो। हाँ, कर देंगे, अभी तक तो कोई कुछ नहीं हो रहा है नहीं करते भाई, क्या करेंगे। वास्तविक में। लेकिन ये है सबसे बड़ी बात कि विकास और तो विस्थापन, ये दोनों में असमंजस और ग्रामीणों को बनाया जा रहा है। एक तो विकास नहीं हो पा रहा है क्षेत्र में। हाँ, क्या है कि मूलभूत समस्या भी नहीं बन रहा है, जी, ना हमारे क्षेत्र में विकास भी नहीं हो रहा है, नहीं, सही बात। क्योंकि अभ्यारण्य में, कोर जोन में, वो फलाना जोन में, ऐसे वन विभाग वाले नहीं कहते, इधर उधर तुम हम कोई नेता आके बोल देंगे कि नहीं अब तो उठना पड़ेगा, अब तो भगना पड़ेगा, ऐसे कर करके हम पब्लिक को, जनता को झजक है ना। नहीं, सही बात। इसी चलते ही यहाँ पे जो ग्रामीण है वो ज्यादा असमंजस में है। हाँ, इसी से ज़्यादा थोड़ा से दुख है। लोग खाना पीना भी कभी कभी नहीं खाते, कभी सोते भी नहीं, बाल बच्चा आदमी हाँ, क्या मतलब है कि सोच में पड़ जाते हैं, कहाँ सोच जाएं, में पड़ जाते, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इतने रहेंगे। वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, अचानक कहीं हमको यहाँ से भगा दिया तो अब जो ये घर घर नहीं होता, ये तो ऐसे तो बाकी तो कोई परेशानी तो नहीं कर रहे भाई वन विभाग वाले, काहे कि बेचारे लोगों को नहीं कर रहा है, उसको कर रहा है करके मैं बोलूँगा, नहीं कर रहे हैं, ये झझक बताने वाले हैं दूसरा कोई। अच्छा। तो आपके इस बारे में क्या कहना है, जैसे क्या वास्तविक में विस्थापन होना चाहिए या यहाँ पे विकास होना चाहिए? विकास होना चाहिए, पूर्वजों से हमारा कई पीढ़ी है गुजर गया, हम यहाँ से व्यवस्थापन के लिए कहाँ जाएंगे, आप बताइए ना भाई। सही बात। ये तो हम कोई किस्म के दोहन कर रहे हैं, अबे कटाई कर रहे हैं, अबे ये कर रहे हैं, तो बताओ आप हमको भेजिए, जेल भेजिए, उसके सबके लिए है, मंत्री के लिए है, जनता के लिए है, चोरों के लिए है, वो तो बना हुआ है ना। अगर गलत काम करते हैं तो हमको ले जाइए। हाँ, तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो। विकास। तो मैं भी हमारे साथ सरकार से निवेदन करता हूँ, और कहते भी है कि हर काम प्रदेश में साथ साथ हो रहा है। हाँ, तो हमारी इस उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र में भी साथ साथ विकास कराइए, हम यही निवेदन करते हैं। हमारे जो जो बाबूजी हमारा बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी हैं करवाएंगे तो भला उनका नाम लेंगे, वो बिल्कुल कई उम्रों तक नाम लेंगे और बोलेंगे। अभी क्या है, जैसे रमन सिंह जी है, मंत्री 3 बार बना, चावल दे रहा था, नमक दे रहा था, जो भी दे रहा था, दे तो रहा था पब्लिक को, चाहे हम किसी पार्टी का भी, सही बात। हमको पहुंचा रहा था, दे रहा था, बेचारा अभी तक चलाया।
तो वही तो नाम लेंगे ना भाई हम। क्या हमारे घर में आके कमा के थोड़े देगा भाई? नहीं सही है। है कि नहीं? तो ऐसी अभी ये हमारा साइंस मंत्री जी हैं, तो हमारा विकास वगैरह कराएं, नाम कमाएं। हमारा मंत्री जी ऐसा करवाया करके हम भी युग में नाम ले, हमारा पीढ़ी भी नाम ले, अच्छा मंत्री है। जैसे आप बाकी क्षेत्र जाते हैं, जैसे मैनपुर तरफ जाते हैं, देवभोग तरफ जाते हैं, वहाँ के ग्रामों में बिजली सड़क अच्छा है, तो आपको कैसा लगता है? देखो यहाँ तो जी हम ऐसे हैं, जेल की तरह है ये बिजली के लिए। प्लान रखे हैं 1 घंटा जलता है, कैसे जी पंच साहब? 1 घंटा, उसके बाद जयराम जी की अंधा आओ लाठी पीटो भागो, कोई सुनाई नहीं। कौन सुनेगा भैया? तो मैम तो हमारा ये उजिला के नाम पे दूसरा रोड ये पक्का है। और ये दे नल जल वाले तो लगा दिए हैं, देखो और पूछना, दिखावा के लगा रहे हैं, कहाँ नल जल में पानी आता है? अच्छा, पानी भी नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, देखो पूछो भाई, मैं कहीं झूठ झाट बोलता हूँ? नहीं सही बात। चलो तो दिख जाएगा वो तो, है ना, इस तरह का। और दिखाने का है कि देने का है कि खाने का है, तो आप जाके और किसी मतलब बुजुर्ग आदमी मेरे से और हो तो उनको पूछेंगे कैसे है। तो ये सिस्टम है। और वनांचल क्षेत्र में वनांचल की कई बात ऐसी रहती है, हालांकि इस क्षेत्र में यहाँ की जो जनता है तो ये विकास और विस्थापन के बीच में असमंजस में पड़ गए हैं। और जैसे हमारे बाबूजी बताएं कि यहाँ जो मूलभूत समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, ये आज भी यहाँ के जो रहने वाले ग्रामीण हैं जूझ रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मांग नहीं करते हैं, हाँ, मांग तो करते हैं, लेकिन ऊपर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और जो भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वे यहाँ की जो समस्या है उनको ऊपर तक पहुँचाएं और समस्याओं के निदान के लिए उचित पहल करें। और इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी अच्छा लगा। आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत दिन बाद आपसे मिला मैं भी। हाँ, आगे तक के पहुँचाओ। जी। तो कुछ समस्या हम मेरे तुम हो गया आ जाने का, मेरा पीढ़ी भी सुधार आ जाए, इस क्षेत्र में रहना चाहिए। बिल्कुल, हमारे तरफ से प्रयास तो करेंगे। हाँ, अब क्या है कि मंत्री जी का नाम भी रहना चाहिए कि उनको हम आवाज दिए तो हमारा आवाज को सुने और आगे करके हमारा समस्या को हल कर रहा है करके हम भी बोले, हमारा आने वाला पीढ़ी भी बोले। इतना कह के मैं अच्छा, तो हमारे जो कांग्रेस नेता है, और हालांकि इनसे हमारा जो है पहले से ही जान पहचान है और मैं बचपन से इनसे मिलते हुए आया हूँ। आज बहुत दिन बाद इनके पास आया, और इनके पास आया तो क्षेत्र के वरिष्ठ राजनीतिक हैं और सियान भी हैं, तो मुझे लगा इनसे ही बातचीत किया जाए और क्षेत्र के बारे में, यहाँ की जो बातें हैं वो भी आपके बीच रखूँ। इस उद्देश्य के साथ हमारे बाबूजी के साथ बातचीत का वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।